हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ दर्शन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सीरीज चल रहा है, उसमें टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 16 तक सवाल देख लिए थे। अब हम लोग 16 के आगे क्वेश्चन लगाने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे हम ये कहेंगे कि प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हमने 7 वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। हर एक वीडियो को देखिए, आपको सारी बातें एकदम बेहतरीन ढंग से अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए इस सिलसिला को आगे कंटिन्यू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर से। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है? 17 में कर रहा है कि संख्याओं 94, 24, 100 और 26 संख्या इसमें दिया हुआ है। 94, 24, 100 और 26 इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में हम क्या जोड़ दें जिससे कि परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाए। समानुपात में हो जाए, समानुपात का मतलब होता है बराबर अनुपात में। समानुपात का सिंपल सा मतलब होता है बराबर अनुपात में हो जाना। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ए, बी, सी और ये डी, ये आपको 4 राशि हैं और अगर ये समानुपात में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, अर्थात ए बटा बी बराबर सी बटा डी अगर होता है। अगर 4 राशि हैं और उनमें इस प्रकार से अगर रिलेशन है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग समानुपात में कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? समानुपात में कहते हैं। ठीक है, तो वही बात इसमें आपसे बोला गया है कि आप इनमें से प्रत्येक में क्या जोड़ दें, इनमें से प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दें जिससे कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो मान लेते हैं कि भाई प्रत्येक में हम x जोड़ रहे हैं। प्रत्येक में क्या जोड़ रहे हैं? x। इसमें भी x जोड़ दिए, इसमें भी x जोड़ दिए, इसमें भी x जोड़ दिए और इसमें भी x जोड़ दिए। इसमें जब आप x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 94 प्लस x। इसमें जब आप x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 प्लस x और दोनों के लेकर अनुपात बनाएंगे तो आपका इतना आएगा। इसमें जब आप x जोड़ेंगे तो 100 प्लस x हो जाएगा और इसमें जब आप x जोड़ेंगे तो 26 प्लस क्या हो जाएगा? x। अनुपात बनाएंगे तो आपका इतना आ जाएगा। समानुपात की बात हो रही तो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। तो x का मान आपसे पूछा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके पास क्या ऑप्शन है? कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन इसमें क्या है? तो 10। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है? तो सेकेंड ऑप्शन आपका 11 है और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो 9 है और फोर्थ ऑप्शन 8 है। ऐसा आपको दिया है। ठीक है, तो अब आपको इसमें केवल चेक कर लेना है कि हम x का मान इन चारों में से क्या रखें जिस पर कि दोनों साइड बराबर हो जाए। दोनों साइड बराबर होने का मतलब कि LHS और RHS इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अगर आप x के बदले में 10 रखते हैं तो ये हो जाएगा 94 प्लस 10। 94 प्लस 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 104 और 10 यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा ये 34। ठीक है, 34 हो जाएगा। फिर आप काटिएगा 2 से तो ये 17 बार में और ये 2 से 52 बार में कट जाएगा। आगे फिर ये कटेगा नहीं। इधर आप 10 रखते हैं तो ये हो जाएगा 110 और नीचे कितना हो जाएगा? 36। काटेंगे तो ये 18 और फिर ये कितना आएगा? 55। तो 55 बटा 18 आ गया। इधर 52 बटा 17 है। तो क्या दोनों बराबर हैं? तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे कि x के बदले में आप 11 रखेंगे। दूसरा ऑप्शन x के बदले में क्या रखेंगे? 11। तो अगर आप 11 रखते हैं तो 94 और 11 कितना हो जाएगा? तो 105 हो जाएगा और 24 और 11 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 35। ऊपर में 105, नीचे कितना हो गया? 35। इधर आप आते हैं तो ये हो जाएगा 1 से 11 और नीचे 26 में 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा ये 37। ठीक है, तो अब देखिए यहां से 35 से कम 35 और 35 दिया 105, 37 से कम 37, 37 दिया 111। तो इधर भी 3/1 और इधर भी 3/1, अर्थात 11 पुट करने पर आपका दोनों साइड बराबर। देखिए इधर 3/1, इधर भी 3/1 बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x जोड़ते हैं प्रत्येक संख्या में तो
संख्याएं जो दी गई हैं वो समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा 11, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाओगे, सीख पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले सवाल पे हम लोग पहुंचते हैं। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 17 था, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में क्या कर रहा है कि 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 16 के योग के बराबर है। देखिएगा, समझिएगा, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है और ये कितना है, तो 2:5:7 ऐसे दिया है। फिर इसमें बोला है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का मतलब इधर से 2 और इधर से 7, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 9 यूनिट। ठीक है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 16 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, ये 5 यूनिट, और प्लस में 16 जोड़ देंगे तब ही इसके बराबर हो रहा है। अब देखिए, इसको हम इधर ला देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट इक्वल टू 60, काटेंगे तो 4 और ये 4 बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 4। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 4। अब पूछा आपसे ये है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या मतलब कितना पे, तो 2 यूनिट पे निकालना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का मान 4 है, तो 2 का हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 8। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो चलिए हम इसको अब मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 18 था। 18 के बाद सीधे हम लोग प्रस्थान करेंगे 19 पे। कहां, तो 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखने जा रहे हैं। 19 में कह रहा है कि युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक तथा प्लेन का अनुपात, देखिएगा ये जो बातें हो रही हैं ये युद्ध से पहले की हो रही है। सेना में आपसे बोला हुआ है कि टैंक और प्लेन, टैंक और ये प्लेन का जो रेशियो था वो 5:2 कितना था, तो 3 ऐसे दिया हुआ है। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। उसके बाद से टैंक और प्लेन का रेशियो 2:1 हो गया ना। तो ये पहले का रेशियो ऊपर वाला है और बाद का रेशियो ये है। ठीक है, बाद का रेशियो ये है। और इसमें बोला है कि युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हुए, मतलब कि ये 1000 नष्ट हो गए और 800 प्लेन नष्ट हो गए हैं। 800 प्लेन नष्ट हो गए हैं, ये आपसे कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप जो है रेशियो को बैलेंस करके और तब निकालते हैं तो भी बन जाएगा, और इसको अगर आप सिंपल सेटिंग कर देते हैं तो भी आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, अगर आप सिंपल जो है इसको बेसिक से बनाएंगे तो ही बन जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। इसमें अगर मान लीजिए कि ये जो रेशियो है इसको हमने x के टर्म में मान लिया ना, तो x के टर्म में मानेंगे तो आपका टैंक की संख्या 5x हो जाएगा, तो प्लेन की संख्या कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, और युद्ध के दौरान कितने टैंक नष्ट हो गए, 1000। तो युद्ध के बाद इतने टैंक बच गए। उसके बाद से प्लेन की बात करें तो प्लेन युद्ध के दौरान 800 नष्ट हो गए। तो युद्ध के दौरान 800 नष्ट हो गए तो युद्ध के बाद इतने बच गए। तो युद्ध के बाद आपके पास इतने टैंक है और इतने प्लेन है, और युद्ध के बाद ये रेशियो दिया है 2:1, मतलब कि 2/1। अब इसमें कुछ करना है नहीं, तो क्रॉस आप गुणा कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 1000, और इधर कितना हो जाएगा 6x, और माइनस ये 1600 आ जाएगा। x का मान निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 600। देखिए जाके घटेगा, इधर आके जो प्लस में से 1000 घटाएंगे तो 600 आ जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया, 600 आ गया। आपसे पूछा क्या है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या, तो टैंक मतलब कितना पे, टैंक मतलब 5x, टैंक मतलब क्या जी 5x, और x का मान कितना है
तो x का मान 600 है। मतलब कि ये तो हो गया आपको युद्ध से पहले इतने टैंक थे, युद्ध से पहले कितने टैंक थे, तो टोटल आपको 6×35 मतलब कि 3000 टैंक थे। लेकिन आपसे पूछा कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या, तो युद्ध के बाद अगर हम टैंक की संख्या की बात करें तो 1000 टैंक तो नष्ट हो गए, तो आपको हो जाएगा युद्ध के बाद टैंक की संख्या की अगर हम बात करें तो 1000 नष्ट हो गए, तो इसमें सब बचे कितने, तो 2000। कितने बचे, 2000 टैंक की संख्या हो जाएगी 2000, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। चलिए इसको फिर हम मिटा रहे हैं ना, इसको फिर हम जो है मिटा दे रहे हैं, अच्छे से ऐसे साफ कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई फिर समस्या ना हो। और इसको फिर से हम ऐसे पोछा मार दे रहे हैं भाई। क्या, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 आपको हमने समझाया। क्या 19 के बाद सीधे हम लोग प्रस्थान करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 नंबर क्या कर रहा है, 20 में कर रहा है कि 3 संख्याओं का रेशियो। देखिए 3 संख्या है, एक को ए मान लिए, दूसरी को बी मान लिए, तीसरी को सी मान लिए, और इनका रेशियो दिया है 3:6:8। ऐसे यदि इनका गुणनफल इतना हो तो तीनों संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, आप इसको यूनिट के फॉर्म में भी लेकर चल सकते हैं, या एक्स के फॉर्म में मानेंगे तो भी आपका काम चलेगा। तो मान लेते हैं कि भाई ये आपको 3x है, ये क्या है 6x है, और ये क्या है 8x है। इसको हमने क्या कर दिया, यहां पर रेशियो को हटाने के लिए x का यूज किया हमने ना। विदाउट x भी आप बना सकते हैं, आप इसको 3 यूनिट मान लीजिए, इसको 6 यूनिट मान लीजिए, यहां पर 8 यूनिट मान लीजिए। अब चूंकि तीनों को गुणा करने को बोला है तो 3x गुणे 6x गुणे 8x, और इन सबका गुणनफल दिया है 9218, ऐसे दे रखा है। ठीक है, अब अगर आप इसे काटते हैं तो देखिएगा यहाँ पे ये 3 से कटेगा, ये 3 3 9, 3 7 21, 3 से तो नहीं कट पाएगा। करते क्या है इसको कि भाई इसको 3 को रहने दीजिए ऐसे ज्यों का त्यों। 6 से अगर आप काटते हैं, 6 से नहीं कटेगा, 9200, अच्छा सॉरी यहाँ पे 9216 है ना, हम 18 डाल दिए थे इसलिए नहीं कट रहा था। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, और ये 3 दूना 3 3 9, और 3 7 21, और 3 दूना की 6, ऐसे कट जाएगा। और फिर 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, और ये 6 5 30, और फिर यहाँ से 6 एकम 6, और 6 दूना 12 ना। तो अब देखो x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x³ बराबर 500 ये 12। फिर 8 से काटेंगे तो कटेगा 64 बार में, तो x बराबर रूट अंडर हो जाएगा 64। लेकिन ये क्यूब है ना, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ना। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है कि रूट के अंदर कोई संख्या अगर 3 बार है तो बाहर 1 बार निकलेगी, तो 64 का क्यूब रूट कितना आएगा, तो 4 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 4। ठीक है, अब तीनों संख्याओं का योग पूछा हुआ है, तीनों संख्याओं का योग पूछा है, तो सबको जोड़ेंगे। तो देखो यहां से भाई सबको यहां से जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 3 कितना हो जाएगा 17x, और x का मान कितना निकाल चुके हो 4, तो 17 चुका क्या हो गया 68, यानी इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा 68 बनेगा। क्या, बहुत ही आसान सा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये आपको हमने 20 समझाया, क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने आपको 20 बताया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। 21 में कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात। अच्छा, यहां पर भी 3 संख्या है,
तो 3 संख्या है तो ABC मान लेते हैं, और इनका रेशियो दिया है 2:3:5 ऐसे। क्या यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये 5 यूनिट, तो 5 3 8 और 10, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 10 यूनिट, और सबका योगफल दिया कितना है तो 275। तो 1 यूनिट का मान अगर आप निकालते हैं, यू का मतलब आप समझेंगे यूनिट, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये 275 बटा क्या हो गया 10, 5 गुना 10, और ये 5 पचे 25, ठीक है, और फिर यहां से क्या हो जाएगा 5 पचे 25, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया ये 5/2, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5/2 आ गया। अब इसके बाद से आपसे पूछा क्या है कि तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी मतलब कितना पे 5 पे, तो यहां पे लिखिए भाई कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मतलब कितना पे, तो 5 यूनिट पे निकालेंगे। एक का मान कितना है तो ये 55/2 ना, तो 5 का हो जाएगा 5 गुणे 55/2, तो ये 200 आ जाएगा, 75/2 भाग करेंगे तो 137.5, तो सबसे बड़ी संख्या 137.5। क्वेश्चन नंबर आपका था ये 21। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहां से 22 की। 22 में क्या कर रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है, यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाए। देखिए दो संख्या A और B और इनका रेशियो 5:11 है। अब इसमें कह रहे हैं कि दोनों में से प्रत्येक में आप 10 बढ़ा रहे हैं, दोनों में से प्रत्येक में क्या कर रहे हैं 10 बढ़ा रहे हैं, तो अनुपात 7 क्या हो जाता है 13, ये आपको दे रखा है ना। तो आपसे पूछा ये कि दोनों संख्याओं का योग बताइए क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग बताइए क्या हो गया, ठीक है। तो देखिए आप ये कुछ करना है नहीं, 5 से कितना हो गया 7, मतलब कि 2 यूनिट की वृद्धि हो गई, और 11 से 13 हो गया, यहाँ मतलब यहाँ पर भी 2 यूनिट की वृद्धि हो गई। तो यूनिट के तौर पे मतलब कि रेशियो के फॉर्म में भी वृद्धि समान हो रही है, और क्वेश्चन में भी आपको समान वृद्धि दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 यूनिट का मान 10 हो गया, तो 1 यूनिट का मान सीधे कितना हो जाएगा 5, 2 एकम 2 और 2 पचे ये 10, क्या 1 का मान सीधे कितना हो गया 5 हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों का योग मतलब कितना पे 11 और 5 16, दोनों संख्याओं का योग मतलब कितना पे 16 यूनिट का मान निकालना है। तो एक का मान 5 है तो 16 का मान हो जाएगा 16 पचे 80, तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया 80 आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर ये था आपका 22। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, क्वेश्चन नंबर ये 23 की बात हो रही है, ठीक है। 23 में कह रहा है कि 4 संख्याओं u, v, w तथा x का अनुपात, देखिएगा u, v, w और x का अनुपात आपको दिया है 2:7:9:11 ऐसे दिया है। u तथा w का योग, u तथा w मतलब कि ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 यूनिट और ये 9 यूनिट, कितना आ जाएगा 11 यूनिट आ जाएगा। उसके बाद से दिया है कि अच्छा u नहीं है v है, सॉरी v है, तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 यूनिट, v और w बोला है। तो v तथा w का योग u तथा x के योग से 45 अधिक है। u मतलब ये और x मतलब ये, दोनों को जोड़ें कितना आएगा 9 यूनिट, मतलब ये जो है इससे 45 ज़्यादा है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 45 का। अंतर अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 यूनिट ना, 7। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, u तथा x बोला है ना, तो 11 और 2 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर समझा देते हैं आपको कि v और w बोला है एक बार, तो 9 और 7 16 हो गया, और उसके बाद से x और u बोला है तो 11 और 2 कितना हो गया 13, और दोनों के बीच का डिफरेंस 45 दिया है, डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 16 और 13 के बीच डिफरेंस कितने का है 3 का है, मतलब कि 3 यूनिट का मान
आपको 45 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया जी 15 ही आ गया। 1 यूनिट का मान कितना निकालिए हम लोग 15 निकाल दिए। अब पूछा है कि u प्लस एक्स का मान बताइए। तो u का मान देखिए भाई, यहाँ पे u का मान कितना है 2 यूनिट, ये 2 यूनिट है, और x का मान कितना है 11 यूनिट, तो कितना आ जाएगा 13 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है 15, तो 13 का निकालेंगे तो 13 गुणे क्या हो जाएगा 15, तो 13 × 5 65, 6 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, मतलब 195 योगफल आएगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। क्या उम्मीद है इस बात को आप समझ पाओगे, सीख पाओगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको हमने समझाया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 नंबर सवाल की हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करने जा रहे हैं। 24 में क्या कर रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात, देखिए यहां पर भी दो संख्या है a और b हम मान लिए, और ये 7:10 दिया है। ठीक है, यदि इनका अंतर 96, तो देखिए एक 7 यूनिट एक 10 यूनिट, अंतर कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और ये दिया कितना है 96। काटेंगे तो 3 एकम 3, और ये आपका 32 तिहाई 96 32 बार में, यानी 1 यूनिट का मान कितना आएगा 32 आ जाएगा। अब बोला है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी मतलब कितना पे, सबसे छोटी संख्या आपसे बोला है, तो कितना पे आप निकालोगे 7 यूनिट। तो 1 का मान 32 है, तो 7 का मान 32 गुणे क्या हो जाएगा 7, गुणा करेंगे तो 7 गुना 14, 7 3 के 21 और 1 के 22, 224 ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका, अब हम देखेंगे 25 नंबर सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, देखिए एक संख्या a दूसरी b और दोनों का रेशियो 2:1, उनका गुणनफल 1458 है। अच्छा देखिए 1458 जो दिया है दोनों का गुणनफल है, तो एक को आप मानेंगे 2 यूनिट, तो दूसरा हो जाएगा 1 यूनिट ना, तो हो गया 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, दोनों गुणा कर दिए, ये इसके बराबर हो गया। क्या अब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और ये 2 7 14, 2 दूना 4 और 2 9 18, तो हो जाएगा ये 1 यूनिट स्क्वायर बराबर 729। क्या तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा 729। ठीक है, और 729 का स्क्वायर रूट कितना होता है 27, यानी कि 1 यूनिट का मान आ जाएगा 27। इतनी सी बात समझ आ रही होगी। छोटी संख्या मतलब कितना पे 1 पे, और 1 का मान है आप कितना निकाले हैं 27, यानी कि छोटी संख्या होगी 27। ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप सभी को